डोमिसाइल हट जाने से इतनी बड़ी अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, अय्याशी, धोखेबाजी, लूट, डकैत सारी चीज़ों का बीपीएससी अड्डा बन गया। विकलांग स्पेशल कोटा होता है, रिजर्व कोटा होता है बिहार का, उसमें आ गए अदर स्टेट के लोग। कैसे आ गए भाई, कैसे आ गए, क्या वजह है? अरे सारा तंत्र तो आपके पास में। कभी कहते हैं ऑनलाइन आप फार्म भरिएगा, तो ऑनलाइन में बताइए दिया गया कि ये बिहार का लड़का है। फिर ये अदर स्टेट के लोग रिजर्व सीट में बिहार के जो अभ्यर्थी दिव्यांग, उसमें कैसे आ गए भाई? आयोग तो बोलता है, खुद हाई कोर्ट ने कहा और बिहार सरकार का नोटिस है कि अदर स्टेट के जो भी फाइट करेंगे बिहार की वैकेंसी पे, बहाली पे, वो जनरल में आएंगे, जनरल में आएंगे। तो फिर यहाँ पे दिव्यांग का जो सीट है वो जनरल तो नहीं है, हाँ? वो तो रिजर्व सीट है, उसमें कैसे आ गया? सिर्फ बिहार का 44 लड़का और 250 लड़का अन्य राज्य का आ गया, कैसे? तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्टों पे खेला किया गया होगा। अच्छा, जब ये जानकारी ले करके विभाग में जाया जाता तो कहता कार्रवाई होगी। कहिया कार्रवाई होगी साहब? जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उम्र ख़त्म हो जाएगी, बहाली का 2-4 साल हो जाएगा, तब आप फिर क्या कहिएगा? अब तो बहाल हो गया है, अब कैसे उसको हटाया जाएगा? क्या तमाशा है यार। दुर्भाग्य से लालू के खानदान तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में मिल करके पहले डोमिसाइल लगा हुआ था उसको हटा करके, और बिहार की तबाही, मजदूरों का खगान बनाने में जिस दिन डोमिसाइल हटा उस दिन अहम भूमिका इन लोगों ने अदा किया। अच्छा, डोमिसाइल हटने के बाद में जो धांधली शुरू हुई वो आज तक के रुकी नहीं। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की, टीचरों की, उस्ताजों की, मुअल्लिमों की बहाली शुरू हुई। इसलिए शुरू हुई क्योंकि 10 साल से बहाली को रोक करके रखा गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। कभी छठे चरण, कभी चौथे चरण, कभी 5वें चरण, 10,000, 30,000, 40,000 इतनी मात्र बहाली होती थी और सारी सीटें वैकेंट खाली रखी जाती थी। पता नहीं क्या इनके दिमाग में चला, नहीं चला, और बिहार को मजदूरों का खगान बनाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव का सबसे बड़ा हाथ सामने आया। जिस दिन डोमिसाइल हटा उस दिन बिहार का छात्र, बिहार का उम्मीदवार अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस किया कि क्या पता हमारी बहाली अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो अपने एजुकेशन के प्रति, वो अपनी कामयाबी के प्रति दिनों रात सोचने लगा। वो आप देखिए, आज बीपीएससी शिक्षकों की बहाली चल रही है। बीपीएससी TRE 4 की जब बहाली हो जाएगी तब बहाली होने के बाद में कम से कम 5 साल तक के शिक्षकों में कोई बहाली आने वाली नहीं है, कम से कम 5 साल तक के। और शिक्षकों की सारी सीटें बिल्कुल भर जाएंगी। तो अब DLED और B.Ed यानी ट्रेनिंग करके किसी भी भाई या बहन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज देखिए ना, 4 साल तो 5 साल तो B.Ed और DLED करके तो बैठे हुए हैं। बीपीएससी ला दिया और बीपीएससी लाने के बाद में 90, 100, 110, 95, 85, 80 इतना नंबर आने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऊपर से बीपीएससी आयोग प्रेस के ज़रिए ये खबर करता है, RTI के ज़रिए ये बात सड़कों पे आती है, पब्लिक में आती है कि सारी सीटों पे किस तरीके से खेल किया गया, कुछ समझ में नहीं आता है। और
अपनी शिकायत, अपना दर्द लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास में उम्मीदवार या अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं या आयोग में जा रहे हैं, तो एक के जवाब मिलता है, संज्ञान लिया जा रहा है। खुद हम बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम दे करके आए। अब बताइए कितना किस्मत ख़राब है कि जब बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम दे करके हम आए तो सर पे हाथ रख के बैठे कि देखिए किस्मत क्या है कि भाषा का पेपर ही नहीं आया। अच्छा, किसी न किसी तरीके से चलो भाषा का पेपर नहीं आया, और जब एग्ज़ाम दे करके आए तब 2-4 दिन के बाद में क्या देख रहे हैं कि भाषा का यानी क्वालिफाइंग जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। यार पूरे भारत में ऐसा कहीं हुआ है क्या? कहीं भी। और फट से हम हाई कोर्ट में जाकर के हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया। इसलिए हाई कोर्ट का सहारा लिया कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम उसी टाइम से बोल रहे थे कि सरकार से उम्मीद नहीं है। इतना हम बता रहे हैं, हम खुल करके बता रहे हैं, और इतना खुल करके बताने का ही ये नतीजा हुआ कि इस बीपीएससी टीईटी एसटीईटी का जो ये चैनल है, इस चैनल पे 2 को स्ट्राइक खट से मार दिया। लेकिन अभी अगर नहीं बोलेंगे, आवाज़ अभी नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? फिर वक्त नहीं आएगा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।